जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द न्यू टॉपिक दैट इज लीनियर पोलिनोमियल। अब अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको लीनियर पोलिनोमियल कब बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल तब बोलेंगे हम अगर उसकी पावर अगर हाईएस्ट पावर 1 हो। तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? वो 1 होनी चाहिए और जो वेरिएबल है वो भी 1 होने चाहिए। मींस जो नंबर ऑफ वेरिएबल वो भी 1 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक टर्म लीजिए, जैसे 2x प्लस 1। तो ये देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। एंड नंबर ऑफ वेरिएबल, कितने वेरिएबल हैं? 1 वेरिएबल दैट इज x। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। इसी प्रकार आप ऐसा लिख सकते हो 4x, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। या -5x प्लस 3 -3, ये भी हमारे पास क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है। तो आप ये पहचान गए होंगे कि जो लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल वो किस फॉर्म का होता है? दैट इज x होगा, लेकिन इसके साथ एक कांस्टेंट होगा। तो यहां पर जैसे 2 आया, 4 आया, -5 आया, तो इसको ले लीजिए a, फिर क्या आएगा? x, और फिर समथिंग b आएगा। यहां पर याद रखिए जो a और b है वो उनका वैल्यू गिवन होगा, जैसे यहां पर गिवन था। तो ये इसी कारण ये बोले जाते हैं कांस्टेंट। और जो a का वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और x है जो वो वेरिएबल है। ये क्या है? x इज वेरिएबल एंड a एंड b आर कांस्टेंट एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। इसको अब देखिए हम पोलिनोमियल को कुछ नोटेशन से भी डिनोट करते हैं। जैसे लीनियर पोलिनोमियल है ना, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि p ऑफ x ये किसके इक्वल आएगा? दैट इज ax प्लस b। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लीनियर पोलिनोमियल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4, ये है द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड x इज 4x। अब देखिए अगर आप एक स्क्वायर ले और जो इसकी साइड है वो ये भी x, ये भी x, दिस इज x एंड दिस इज x, तो 4 साइड होगी। तो मान लीजिए दिस इज a, b, c एंड d। तो जो इसका पैरामीटर होगा, पैरामीटर वो कितना होगा? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड मींस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी और डी ए। एंड द वैल्यू ऑफ ए बी इज एक्स। तो ये आएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। और यहां पर आप देख सकते हो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स दैट इज 4x। तो जो पैरामीटर आया एक स्क्वायर का वो कितना आया? 4x आया। ओके, तो आप यहां देख सकते हो कि जो ये है पैरामीटर वो किसके बराबर है? 4x। इसको हम मींस ये बोल सकते हैं कि जो पैरामीटर है ना वो 4x है। इसको अगर हम ऐसा लिखें तो देखिए, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल 4x। और ये रिप्रेजेंट करता है कि जो p है वो किस पर डिपेंड करता है? x पर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे अगर मैंने एग्जांपल x का वैल्यू 1 लिया तो p ऑफ x यानी पैरामीटर कितना आएगा? वो 4 इंटू 1 आएगा, दैट इज 4। अगर मैं x का वैल्यू 2 लूं तो पैरामीटर कितना आएगा? दैट इज 4 इंटू 2, दैट इज 8 आएगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ p डिपेंड्स ऑन x, द वैल्यू
ऑफ P डिपेंड्स ऑन X। तो इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं कि इट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ P डिपेंड्स ऑन X। और इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में बोलें तो इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, P is a function of X। P is a function of X। आप हायर क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करोगे। तो या तो आप ये बोल लो P डिपेंड्स ऑन X, और आप ऐसा बोल सकते हो P is a function of X। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय P of X। इसको ऐसा डिनोट करते हैं। तो जो P of X आया दैट इज 4x। अब आप देख सकते हो जो ये है P of X वो क्या है, वो लीनियर पोलिनोमियल है, बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल वेरिएबल दैट इज x एंड द पावर ऑफ x ओनली इज 1। तो ये क्या हो गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। अब अगर हम बात करें थिंक एंड रिफ्लेक्ट, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 1, 1.5, 2 एंड 2.5। ये आप इजीली निकाल सकते हो, एंड 3 सेंटीमीटर। अब देखिए व्हाट विल हैपन टू द पैरामीटर इफ द साइड इंक्रीज बाय 0.5 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो साइड कितनी थी, वो x थी, लेकिन अब इसमें कितना इंक्रीमेंट हो चुका है, इसमें इंक्रीमेंट हो चुका है 0.5 सेंटीमीटर का। तो अगर अब हम पैरामीटर निकाल लें तो वो कितना आएगा, वो 4 इंटू साइड दैट इज 4 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 0.5, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज इक्वल 4x प्लस 4 इंटू 0.5, और ये आएगा 4x प्लस, और ये आएगा 2। तो आप देख सकते हो कि अगर हम 0.5 का इंक्रीमेंट कर दें इन द लेंथ और साइड में, तो इसमें जो पैरामीटर में चेंज होगा वो कितना होगा, दैट इज 2। ये 2 का चेंज होगा, मींस 2 इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप एक एग्जाम फिगर की मदद से ऐसा भी समझ सकते हो कि जैसे अगर हमारे पास एक ये स्क्वायर है और अगर हम इसकी जो साइड है उसको इंक्रीज कर दें 0.5 से, दिस वन, तो अगर ये वाला पहले वाले का पैरामीटर अगर 4x है, तो बाद वाले का जो पैरामीटर होगा वो कितना होगा, 0.5। ये होगा 4x प्लस 2। देखिए कैसे, इसको आप समझिए, अगर ये x है एंड दिस इज 0.5, और अगर ये हमारे पास यहां से यहां तक x है तो यहां लाइक 0.5, और जो ये है वो भी कितनी है 0.5, और जो ये है दैट इज आल्सो 0.5। तो आप देख पाओगे कि जो ये इंक्रीमेंट हुआ ये सेम था x, ये एक्स्ट्रा हुआ दैट इज 0.5। इसी प्रकार ये सेम है तो ये इंक्रीमेंट हुआ दैट इज 0.5। इसी प्रकार ये इंक्रीमेंट हुआ दैट इज 0.5, और फिर ये तो x है तो ये इंक्रीमेंट हुआ दैट इज 0.5। तो आप अगर इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपने ऐसे ग्राफिकली और मैथमेटिकली कोई भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। ए चेस क्लब चार्ज ए ज्वाइनिंग फी ऑफ 200 प्लस 50 फॉर एवरी मैच प्लेड। अब देखिए चेस क्लब है, उसमें जो आपकी ज्वाइनिंग फीस है, जो ज्वाइनिंग फी है वो कितनी है
200 रुपीज है। और इसी प्रकार जो हमारे पास एवरी मैच के लिए है वो है, एंड एक्स्ट्रा फीस, एक्स्ट्रा वो क्या है, 50 रुपीज है पर मैच। मींस अगर आप एक मैच खेलोगे तो 50 रुपए लगेंगे, और प्लस 200, दो मैच खेलोगे तो 200, और 100 प्लस 200 दैट इज 300, ऐसे होगा। तो अगर हम इसकी एक बार टेबल बनाएं तो देखिए, तो यहां पर लिख लो नंबर ऑफ मैच प्लेड, और यहां पर लिख लो आप रुपीज। अब देखिए, अगर मैंने एक मैच खेला तो मैं कितने पे करूंगा, दैट इज 200 तो ज्वाइनिंग फीस है, और मैंने एक मैच खेला है तो 50। अगर मैं दो मैच खेलूंगा तो कितना होएगा, 200 तो मेरी ज्वाइनिंग फीस होगी, और प्लस ये होगा 100 रुपए देने पड़ेंगे, मीन्स 2 × 50, क्योंकि अगर एक मैच के लिए 50 रुपीज है तो दो मैच के लिए 2 × 50। अगर मैं तीन खेलूंगा तो दैट इज 200 प्लस 3 मैच के लिए 150 रुपये, दैट इज 3 × 50। अगर मैं 4 मैच खेलूंगा तो 200 प्लस 4 × 50, ये आया। तो अगर मैं नंबर ऑफ मैच प्लेड, इसको अगर मैं एक्स से डिनोट कर लूं, और रुपीज अगर मैं इसके आर ऑफ एक्स से डिनोट कर लूं, तो क्या आर ऑफ एक्स और एक्स में कोई रिलेशन है? अगर यहां पर मैंने एक्स ले लिया तो यहां पर क्या आएगा, क्या मुझे बता सकते हो? देखिए ध्यान से, अगर आप ये पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो 200 तो हमेशा आएगा। ओके, तो 200 आ गया, फिर क्या आएगा, फिर यहां पर 50 भी जरूर आएगा, और इसको आप लिख दो एक्चुअली में 1 × 50। तो यहां पर आप पैटर्न में देख सकते हो 50 भी आएगा, तो 50 भी आएगा, और इंटू भी आएगा, लेकिन यहां, और यहां पर प्लस आएगा। लेकिन यहां पर क्या इंसर्ट करें, ये देखिए, जो यहां पर है वो यहां पर है, मीन्स अगर 1 है तो यहां पर 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, 4 है तो 4 होगा, और x है तो x होगा, दैट इज x × 50। तो मीन्स इफ दिस इज x and this is r of x, so there is a relation between rupees spent and the number of match played, and what is that relation, that is r of x, वो कितना आएगा, 200 प्लस 50 × x। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर मैंने एक मैच खेला है तो 50 × 1 दैट इज 50, 50 प्लस 200, यही आया। 2 मैच खेला है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मैच खेला है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे आपने, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो तो आपने लीनियर पॉलिनोमियल में एक स्टेप याद रखना है, पहले इसको ऐसे ऑब्जर्व कीजिए, और फिर आप इसका पैटर्न बनाइए कुछ, और फिर जो सेम है वो तो लिख दीजिए, और फिर ये देखिए क्या इस जो ये लेफ्ट वाला है और जो ये राइट वाला है, क्या इसमें कोई पैटर्न फॉलो होता है? बस आपने पैटर्न ही ऑब्जर्व करना है, और जब आपको पैटर्न ऑब्जर्व आ जाए तब आप इसको जर्नलाइज कर दीजिए, जैसे मैंने एक्स के लिए इसको जर्नलाइज कर दिया है। तो ओके, इतना है। अब देखिए यहां पर जो एक्स है, यहां पर जो एक्स है, और यहां पर जो आर ऑफ एक्स है। अब देखिए, अगर मैं एक्स का एक मैच खेलूंगा तो मुझे 250 रुपए देने होंगे, 2 मैच खेलूंगा तो 300 रुपए देने होंगे। मीन्स मैं मैच खेल रहा हूं, दैट इज अकॉर्डिंग टू मी, मैं कितने भी मैच खेल सकता हूं, लेकिन जो मनी देनी पड़ेगी वो क्या है, वो इस जो एक्स है उसके अनुसार डिसाइड होगी। ठीक है, तो जो एक्स है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू डिपेंड करे, क्योंकि रुपीस की वैल्यू मैच पर डिपेंड करेगी, जो नंबर ऑफ मैच है वो डिसाइड करेंगे कि मुझे रुपीस कितने देने होंगे। तो ये दिस डिपेंड्स ऑन एक्स, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जर्नली आप याद रखिए, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम डिनोट करते हैं, जैसे सिंबल होएगा यहां पर कुछ और आर ऑफ एक्स या फिर वाई से, दो सिंबल है इसके लिए, और ये यही इंडिकेट करता है द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन एक्स एंड दिस इंडिकेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, दैट इज इफ अ प्लेयर पेड 750, हाउ मैनी मैचेस डिड ही प्ले, वो कितने मैचेस प्ले करेगा। तो मींस अब मुझे पता है रुपीज आर ऑफ एक्स, अब मेरे पास रुपीज इतने हैं, तो ये बताना है कि इन रुपीज में मैं कितने मैच खेल सकता हूं। तो देखिए, फर्स्ट ये है कि आप टेबल बनाइए, अगर आप ऐसी टेबल बनाओगे तो आप निकाल सकते हो, जैसे यहां पर 400 आ गया, फिर 450, फिर 500, ये ऐसे आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आप एक काम कीजिए, यहां पर आर ऑफ एक्स 750 है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो रख दीजिए, दैट इज 200 प्लस 50x इक्वल 750। तो इसको आप माइनस में ले जाइए, तो 50x इक्वल आएगा 750 माइनस 200, दैट इज 550, ये आएगा 50x। तो हमने x का वैल्यू निकालना है, दैट इज x इक्वल 550 बाय 50, 0 इज कैंसल विद 0 एंड 55 बाय 5 ये आएगा 11। तो मींस नंबर ऑफ मैच प्ले, नंबर ऑफ मैच प्ले कितने खेल सकता है वो, दैट इज 11 मैच, ये आएगा। आपने कोई भी क्वेश्चन है ऐसे सोल्व करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6, द सम ऑफ टू वेरिएबल इज 64। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, उनका सम 64 है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर्स, व्हाट आर द टू नंबर। अब देखिए, सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर मान लीजिए, स्मॉल नंबर वो मान लीजिए x है, तो जो ग्रेटर होएगा वो कितना होएगा, वो इससे 10 ज्यादा होएगा। मींस देखिए, अगर मेरे पास 5 रुपये होते स्मॉलेस्ट नंबर, तो बड़े वाला कितना होता 15। अगर मेरे पास 15 रुपये होते तो बड़े वाला कितना होता 25। अगर मेरे पास 10 रुपीज होते तो बड़े वाला कितना होता 20। तो आपने किया क्या, आप ये देखोगे कि जो छोटे वाला है उसमें हमने सिर्फ 10 ऐड किया है, इसमें भी हमने 10 ऐड किया है, और इसमें भी हमने 10 ऐड किया है। मींस जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें हमने कितना ऐड करना है 10, मींस x प्लस 10, ये हो गया बड़े वाला। अब बोला क्या इसने, सम ऑफ टू नंबर इज 64, मींस गिवन है गिवन क्या है कि x स्मॉलेस्ट नंबर प्लस लार्जर नंबर, इन दोनों का सम कितना है, दैट इज 64 है। तो x प्लस x दैट इज 2x, और इसको आप उस तरफ भेज दीजिए तो ये आएगा 64 माइनस 10, तो 2x इक्वल 54, ये आएगा। तो अगर मैं यहां से x का वैल्यू निकाल लूंगा तो ये आएगा 54 बाय 2, तो
तो ये आएगा 27। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया 27, और जो लार्जेस्ट नंबर है वो आएगा आपका 27 प्लस 10 दैट इज 37। और आप इन दोनों को वेरीफाई भी कर सकते हो कि 27 प्लस 37 ये कितना आएगा 4 1 ये 64। तो यही आंसर आ गया, मींस हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। अब एक नेक्स्ट डायग्राम लीजिए। अब हमने क्या बोला था कि 1 हमारे पास जैसे x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो ये है दिस वन इसको हम बोलते हैं मशीन या फिर फंक्शन। जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि जो p ऑफ x आया था हमारा पैरामीटर वो कितना आया था 4x। तो x हमारे पास क्या था डिपेंडेंट वेरिएबल था इंडिपेंडेंट, और p ऑफ x क्या था डिपेंडेंट वेरिएबल था। अब देखिए जो ये है x को p ऑफ x का काम क्या है, p ऑफ x का काम ये है कि अगर आप मुझे कोई भी वैल्यू दो तो p ऑफ x क्या करेगा उसका 4 मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे अगर मैंने x का वैल्यू 2 लिया तो p ऑफ x का वैल्यू कितना होगा 8 होगा। मींस जो इनपुट वैल्यू है उस वो इनपुट वैल्यू अगर मेरे पास इनपुट वैल्यू ले और यहां पर आउटपुट वैल्यू, अगर मेरे पास इनपुट वैल्यू 1 है तो आउटपुट वैल्यू 4 आएगी, इनपुट वैल्यू 2 है तो आउटपुट वैल्यू 8 आएगी। मींस यहां पर जो इनपुट वैल्यू है उसका कितना करना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और ये कौन करेगा p ऑफ x करेगा। और p ऑफ x को हम ट्रीट एक्चुअली में करते हैं मशीन की तरह। जैसे मैंने कोई मशीन से बोला कि आप एक काम कीजिए जो भी मैं आपके अंदर डालूं उसके आप क्या करना है 4 मल्टीप्लाई करके देना है। तो इट जो फंक्शन होता है वो इट एक्ट्स लाइक अ हमारे पास मशीन, एक मशीन की तरह काम करता है, एक मशीन की तरह ऑपरेट होता है। इसी प्रकार ये देख सकते हो जो p ऑफ x है, p एक्चुअली मशीन है, इनपुट वैल्यू क्या देगी उसको प्रोसेस करेगी और फिर उसकी आउटपुट वैल्यू देगी। तो ये होता है एक्चुअली में जो कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन। तो जो आज का हमारा लेक्चर है आई होप वो अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम जल्द ही आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ता रहिए। थैंक यू।